तैयार आज एमसीएफ लाया है, किया है ऐसा नाटक तैयार। आओ बताएं आज हम क्या है मेरा मौलिक अधिकार। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकार, मेरा मौलिक 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 अधिकार। कविता, आज भी अभी तक नाश्ता नहीं बना? ठीक नहीं रहे भाई, कब से फूक फूक के परेशान हो रही हूँ। चूल्हा इतनी जल्द ही नहीं रहा। मुझे पता नहीं, पता मुझे देर हो रही है। इतनी जल्दी तो लोग बना लो खुद ही, मुझसे नहीं होता ये सब। तो मुझे पढ़ाई करनी है, जब तुम्हारी शादी होगी ना तो मैं जरूर बनाऊंगा। सुन ले भाई, मुझे शादी वादी नहीं करनी, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। अरे अभी कौन तुम्हारी शादी कर रहा है? तो लंगड़ा लूला लड़का मिलेगा तब करेंगे तुम्हारी शादी। भाई मजाक करते रहे तो बाबा बता, बाबा बाबा बता, बाबा 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 नहीं बता रहे हो। बाबा भैया क्या बोल रहे हैं कि मेरी शादी किसी लंगड़े दूल्हे से करवा देगा? नहीं बेटा, तुम्हारी शादी के लिए कोई राजकुमार ढूंढ के लाऊंगा। और देख भाई, तुम्हारी छोटी बहन है, उसको परेशान नहीं किया करो। बाबा मैं सोच रहा था आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला जाऊं। बेटा जब से तुम्हारी माँ गुजरी है घर की हालत बहुत खराब हो गई, इसलिए तो कह रहा हूँ। तुम्हारी माँ की लंबी बीमारी में हाथ बिल्कुल खाली हो गया, अब पैसा कहाँ से लाऊंगा शहर भेजने के लिए? बेटा देखो बाबा, इन हालातों का तो ठीक करना है तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा। आप कहीं से भी रुपये पैसे का इंतजाम कीजिए, मैं इन हालातों को बदलना चाहता हूँ। देखो बाबा मैं तो शहर जाऊंगा। बाबा आप तो मेरे अच्छे वाले बाबा हो ना, भैया सही तो कह रहे हैं। भेज दो ना शहर पढ़ने के लिए, हम लोग तो कैसे भी गुजर बसर कर लेंगे। तुम लोगों को तो कहना ही है बस। ठीक है जाओ, सोचता हूँ। तुम्हारी माँ की बीमारी में सब कुछ चला गया, कर्जा ऊपर से लेना पड़ गया, फिर भी वो हाथ नहीं लगे। देखिए खेत बचा हुआ है। बाबा आप कुछ भी करिए, कहीं से पैसे का इंतजाम कीजिए, मैं तो शहर जाऊंगा। ठीक है जाओ, सोचता हूँ कुछ। सोचता हूँ जमीन गिरवी रख दूँ तो कुछ पैसा मिल जाएगा, बेटे की पढ़ाई की जिद भी पूरी हो जाएगी। लेकिन घर का खर्चा कैसे चलेगा? उसके लिए तो मजदूरी ही करनी पड़ जाएगी। हाँ चलो यही ठीक है, चलता हूँ ठाकुर साहब के यहाँ, वहीं कुछ इंतजाम होगा। बढ़िया चला अपने बच्चों को पढ़ाने, फर्ज निभाने। झूठ ना बोला, पिछले 2 दिनों से कोई नभी लौटाने वाला आ रहा है
और नहीं कर्ज को देने वाला आ रहे हैं। अरे ऐसी स्थिति रही तो आपको तो मुनीम दीदी से हाथ धोना पड़ जाएगा। अच्छा अभी बहुत समय है, अरे कोई ना कोई मुर्गा तो घुसेगा ही, तब तक कि प्यारे लाल का हिसाब करता हूँ। ये भी तो हरामखोर है ना, कर्ज लेने में तो बड़ा गलत भी करता है। प्यारे लाल आप दोगे 12, आप भरेंगे 20, 17 नंबर फिर पन्ना से 3 दहाई 30। ये सुनना। राम राम मुनीम जी। तो हो गया सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पूस, यानी 6 दूना 12 के 2। मुनीम जी राम राम। अरे भैया ये लगता है ना प्यारे लाल को भी कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं गए प्यारे लाल से। मुनीम जी राम राम। मुनीम जी पहले ही हरिया से ही निपट लेता हूँ, ये नहीं कुछ करने नहीं देगा। क्या बात है हरिया? मुनीम जी तो कुछ पैसों की जरूरत पड़ी थी। अरे ऐसी कौन सी आप बता गई है? मुनीम जी देखो शहर में पहले जाने की जिद कर रहा था, उसी के लिए चाहिए था। तो पैसा तो मिल ही जाएगा, हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? कितना पैसा चाहिए? मुनीम जी वैसे बस 10,000 रुपये चाहिए। 10,000 रुपये? अरे तुमने तो पहले ही कर्ज लिया, वही लगता है हमको जो ज्यादा है। हरिया हरिया तुमने जो पत्नी के बीमारी में जो कर्ज लिया था वही अब इतना हो गया ना कि तुम्हें तो खेत ही गिरवी रखनी पड़ेगी। तो है मुनीम जी अगर 1 मिनट हमको समय दें तो हम फिर का कागज भी लेते आते हैं। जाओ जल्दी लेके आओ। बस अभी गया, अभी आया। मुनीम जी कोई में कोई तो मुर्गा फंसा नहीं तो ठाकुर सकता या ठकुराई खिला देते, सब मुनीम गिरी मेरा निकल जाता। अगर बढ़िया मुनीम जी कागज ले आया। मुनीम जी अरे वाह, ठीक है हरिया। लेकिन एक बात बताओ, जब तू खेत गिरवी रख देगा तो क्या? मुनीम जी सोचता हूँ ठाकुर साहब के यहाँ मजदूरी ही कर लूंगा। आज तुम बड़ी समझदारी वाली बात किया है तुमने। लेकिन एक बात है हरिया, अब जो है ना ब्याज सैकड़े पीछे 2 टका के हिसाब से लगेगा। अगर मंजूरी है तो बता। अब इसके अलावा चारा भी क्या है? हाँ तब लो। अंका लगा। अरे इस हाथ से नहीं, बायां हाथ से लगा। कहाँ लगाना है? अरे एकदम भगलोले है क्या? ये नहीं दिख रहा है जगह यहाँ? ये मुनीम जी पैसा तो मिल जाएगा ना? पैसा तो मिल जाएगा हरिया। लेकिन एक बात सुन, और जरूरत पड़े ना तो आ जाना। बड़ी मेहरबानी मुनीम जी। और कल से ना जी ठाकुर साहब के खेत पे आ जाना काम करने। ठीक है मुनीम जी। और काम चोरी नहीं करना जी, तो समझ लेना। राम राम मुनीम जी। राम राम। कहाँ से याद जाता है पूरा कर्ज लेकर चला हरिया फर्ज निभाने घर। और ये बाप पैसा लेके गया
लगेगा। हर कहीं जा उसका खबर लेते हैं। जैसे अब खबरदार हो। अरे हरिया, अरे वो हरिया, लगता है ससुरा मर गया था। पापा बाहर गए हैं, आते ही होंगे। तुम हरिया की बिटिया हो? जी सर, उसकी बिटिया हो गई। ससुरा अभी तक हमको बताया ही नहीं। अच्छा बिटिया, तुम क्या करती हो? जी 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। तो बढ़िया। घर का चूल्हा कर रखा है ना? जी संस्कारी हो गई है। जाओ बिटिया जाओ। अरे तुम तो बड़ी संस्कारी के साथ साथ इतना पढ़ाई करो कि पिताजी का भी नाम रोशन हो जाए। तुम्हारा भाई भी शहर में पढ़ता है ना? अरे तो जाओ जाओ, तुम भी जाओ, मन लगा के पढ़ाई कर दो। अरे राम राम मुनीम जी, आज सवेरे सवेरे इधर कैसे आना हुआ? राम राम तो ठीक है। पहले ये बता, तुम्हारी इतनी बड़ी बिटिया हो गई, अभी तक बताया ही नहीं। लो, अब इसमें बताने वाली कौन सी बात है मुनीम जी? बड़े बुजुर्ग कह गए हैं ना, जिसकी बिटिया हो गई बड़ी, उसकी खटिया हो गई खड़ी। झूठ ना बोला। अरे तो इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? मैं हूं ना तुम्हारे बड़े भाई के समझ। अरे किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी हो ना तो बेहिचक बताना। ठीक है मुनीम जी। अरे मुनीम जी, वो पंडित जी मिले थे रास्ते में सवेरे सवेरे, कह रहे थे ठाकुर साहब के यहाँ पूजा कराई थी, उसकी दक्षिणा बाकी है अभी। पंडित मुझसे क्यों कह रहा था? अरे उसके पैसे मार के हमको और ठाकुर साहब को नरक में थोड़े ना जाना है। ऐसे कितना पैसा बताया है? तो कह रहे थे 350 रुपये बाकी है। अब तो बोल देना कि पैसा मिल जाएगा। आप कह रहे थे आगे से पूजा करवाई 500 रुपये लेंगे। राम झूठ न बुलाए। देख हरिया, पंडित मैं तो ढोल लेके निकला है, तुम ना नाचते फिर मिल जाएगा पैसा। मैं कहा कहता हूँ ठाकुर साहब, तो पंडित जी को क्या कह दूं? चल बैठ यहाँ पे। आया है पंडित जी का वकील बन, जाके अपने काम कर। धोखाधड़ी करने लगा मुनि हरिया के संग। राम झूठ ना बुलाए। मालिक, पंडितवा जो है ना, वो तो हद कर दिया। क्या कर दिया पंडितवा ने? अरे मालिक, पिछले पूजे के 800 रुपया ले भी लिया, अब कह रहा है कि पूजा जो कराएंगे ना पूरे 1500 रुपया लेंगे। अरे छोड़ वो सब बात, पहले ये बता, जी मालिक। आज सुबह का खाना तो कच्चा पक्का ले आए? राम झूठ ना बुलाए। अरे मालिक, बाहर का खाना ना ऐसे कच्चा पक्का मिलता है। क्या बताएं, जब से तेरी मालकिन क्या गई, अपने साथ मेरे अच्छे खाने का नसीब भी ले गई। झूठ न बुलाए। मालिक, मैं तो कहता हूँ ना कि अब आप ना दूसरी शादी कर लीजिए। अगर मुझे जी मालिक। तू इस बूढ़े को कह रहा है कि इस उम्र में क्रिकेट खेलो? अरे मालिक, बंदर बूढ़ा हो जाता है तो क्या गुलाटी मारना छोड़ देता है क्या? तू मुझे बंदर कह रहा है? अरे नहीं मालिक, अरे बंदर तो मैं हूँ, मैं तो एक मिसाल दे रहा था। अब तू मेरी बराबरी करेगा? अरे मालिक, आप कहाँ मैं कहाँ? ये कौन सी मिसाल है? मैं कहाँ तू कहाँ? आप तो बात बात में मालिक नाराज हो जाते हैं। छोड़ वो सब बात, तो रास्ता तो बता कि अच्छा खाना मिले। पता नहीं क्यों कोई नौकरानी टिकती ही नहीं है। राम झूठ ना बुलाए। पता ना कर ही क्या लेते हैं कि कोई नौकरानी नहीं टिकती है। नील, तू ये क्या कह रहा है? नहीं मालिक, मैं ये कह रहा था नौकरानी ही चरित्रहीन होती होगी। एक काम कर, आप तो इस गांव के माई बाप है मालिक।
पहले एक काम कर, जी मालिक। वही खाता निकाल और बता इस पूरे गांव में कौन कौन ऐसा है जो मेरे कर्ज तले दबा हुआ। अरे मालिक आप ये पूछिए कि यहाँ बचा ही कौन है। तो जल्दी से देख और बता कौन कर्ज लौटाने में हरामखोरी कर रहा है। अभी देखता हूँ मालिक। सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला राम खिलावन सुंदरलाल। हाँ मालिक, ये रहा ना हरिया, सबसे ज्यादा कर्ज भी लिया है। अब बेटवा को शहर में भी तो पढ़ा रहा है ना। साला कलेक्टर बनाएगा बेटवा को। मालिक मैं तो कहता हूँ ना कि हरिया को भी कुछ करना पड़ेगा। उसकी बेटिया भी तो बड़ी हो गई है ना, उसी को नौकरानी बनाने के लिए हरिया पर दबाव बनाइए मालिक, काम अपना बन जाएगा। भैया की बिटिया जवान हो गई है। जी मालिक। आज तूने अकल की बात की है तो इस हरिया से मिलना पड़ेगा। चलिए मालिक। चल हरिया के घर। चलिए बस मैं थोड़ा संडास हुआता हूँ। मुनीम तेरे इस कच्चे पक्के खाने ने ना पेट खराब कर दिया। बुढ़ौती में हपक के खाओगे तो ऐसे ही ना होगा। कुछ कह रहा मुनीम? नहीं मालिक, मैं ये कह रहा था कि आप चलिए, मैं पीछे से पानी लेके आता हूँ मालिक। बुढ़ाप बढ़िया भाई जान। राम राम नहीं भाई, आओ बैठो। क्या सोच रहे हैं, सब खैरियत तो है ना? अब तुम्हें क्या बताएं रहीम भाई, कर्ज का बोझ कितना बुरा होता है, क्या बताएं। बेटे की पढ़ाई ने पहले ही कमर तोड़ दी। पूछो तो कहता है घर की हालत ठीक करने के लिए और आपका सम्मान बढ़ाने के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। अब उस हरामखोर को ये नहीं पता उसका बाप जमीन के मालिक से ठाकुर का नौकर हो गया है। जो भी खेत खलिहान का थोड़ा बहुत सब गिरवी रखना पड़ गया। ऊपर से बिटिया भी बड़ी हो रही है, बड़ी चिंता है, जमाना बड़ा खराब है। अरे हरिया भाई जान, हमारी जुबान कह के थक चुकी, लेकिन फिर भी आज फिर से कह रहा हूँ, आप हमारा धर्म अपना लो, इससे पैसे भी मिल जाएंगे, बेटे की तालीम भी पूरी हो जाएगी और कविता विद्या की खूब अच्छे से शादी करेगी। नहीं 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 भाई, मैं अपने धर्म में ही ठीक हूँ। अब ऊपर वाले ने जो दुख दे दिए तो चाहे जो धर्म अपनाऊं, ठीक तो नहीं होगा ना। मैं ठीक हूँ अपने धर्म में। जैसी आपकी मर्जी। मैं जो बोला हूँ वो बातों पर जरा गौर फरमाइएगा, कहीं ऐसा न हो खुद से लड़ते लड़ते हाथ भी जाए, दरवाजा बंद करने में दीवार भी जाए। और अगर कोई तकलीफ हो तो हमको जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, चलते हैं, अल्लाह हाफिज। ठीक है, राम राम। अरे हरिया भाई, ये रहीम क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? तुम दोनों लोगों की तो एक ही रंग है, मेरा धर्म अपना लो, मेरा धर्म अपना लो। अरे गरीब का सिर्फ एक ही धर्म होता है, भूख। मैं तो कह रहा हूँ भाई, मेरा धर्म अपना लो, मैं अपने क्लास से आपको 15 लाख रुपया दिलवा दूंगा। उस पैसे से अपने खेत में भी चुरा देना और बेटे की पढ़ाई का खर्च, बेटे का शादी का भी इंतजाम हो जाएगा। पैसा करो तुम लोग, मेरा पेट बना कर दो। एक को ईसाई बना देना, एक को मुसलमान बना देना, तसल्ली हो जाएगी। तुम नाराज को होते हो, अब इसमें मन को खाने वाली बात ही कहा करते हो तुम लोग। कितनी बार कहा मैं जैसे तैसे अपने हालातों से लड़ रहा हूँ, ये मेरे हालत को छोड़ दो। आपको ऐसा स्थिति देगा तो मैं आपको सोचा तो रास्ता बता दूं। वैसे आपके बेटे का क्या हाल चाल है? ठीक है,
पढ़ाई कर रहा है। हाँ, कह रहा था कि कोई बात होगी तो रॉबर्ट अंकल को फोन पर बता देगा। और हाँ, एक बात और कह रहा था, बहुत जल्दी आपको अपने बेटे पर गर्व होगा, गर्व। तो कह रहा था बहुत मेरा सम्मान बहुत बढ़ेगा। अच्छा, तुम्हारा लड़का पढ़ भी रहा है कि देख बाप को गरीबी में डालकर शहर में ऐश कर रहा। पता नहीं क्या कर रहा है, ये मोटी मोटी किताबों में न जाने कौन से मंत्र घूमता रहता है। उसे हरामखोर को नहीं पता उसका बाप जो है किन हालातों से गुजर रहा है। अच्छा, मैं चाहता हूँ लेकिन जो मैंने बोला ना उस पर थोड़ा सा सोचना। अरे बच्चा बिटिया, तुम कहाँ जा रही हो? स्कूल जाके क्या करोगी? जाओ घर का चूल्हा चौका करो, शादी के बाद वही काम आएगा। आजादी, अरे बेटा, आजादी तो देश को मिली, हम गरीबों को नहीं मिली। हम तो पहले भी गुलाम थे और आज भी गुलाम है। जाओ जाओ घर का काम करो। बाबा मास्टर जी ने हमें पढ़ाया था हमारे संविधान हमको। अरे हमारा संविधान ये पढ़ेगा, ये पढ़ेगा। जाओ घर का काम करो। पर पापा स्कूल जाती हो या तुम्हारा मोबाइल पर मार मार के। और कुछ तो आता नहीं है, बस बात आपको चप्पल उठा के नाच लगता है। तेरी सारी बातें समझता हूँ बेटा, लेकिन तू मजबूर बाप की जो उसी को नहीं समझ पाती। जमाना बड़ा खराब है। हरिया रहीम रोबोट से कहता। जी मालिक, एक हरिया कहाँ मर गया? अभी देखता हूँ मालिक। अरे हरिया, अरे वो हरिया! जी मनीम जी, इतनी देर से आवाज लगा रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा। चल मालिक बुला रहे हैं। जी मुनीम जी। जी मालिक। क्यों बे हरामखोर, खेतों में क्यों नहीं आया था रे? मालिक वो बेटा शहर में पढ़ता है ना, उसी से मिलने चला गया था। बे तू बेटे को कलेक्टर बनाएगा तो हमारे खेतों में काम कौन करेगा? और एक बात ये बता, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से हैं कि बेटे को शहर में पढ़ा सके? मालिक आप है ना गरीब की मदद करने के लिए। भैया, पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन उसके बदले मालिक हम मेरे पास बचा ही क्या है? सब तो आपके पास पहले ही गिरवी रख दिया है। भैया, तू तो जानता ही है, तेरी मलकिन बरसों पहले मुझे छोड़ के चली गई। अब तो बच्चे भी सब शादी ब्याह करके अपने अपने घर चले गए। इस उम्र में जीवन काटना मुश्किल हो रहा है भैया। तो मालिक, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ मालिक? भैया, अब तो बिटिया भी तेरी बड़ी हो गई है। अगर उसे मेरी हवेली पे भेज दे काम धाम करने के लिए तो मालिक तो मेरी फूल जैसी बच्ची है मालिक। अरे तो मैं कौन सा राक्षस हूँ? मालिक ये क्या बेटे को शहर में पकाना है कि नहीं? मालिक मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, चले जाइए। मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि पढ़ लिख लेता हूँ। अरे तो रहेगा तो छोटी जात का ही। जा खेतों में काम कर और बना ले बेटे को कलेक्टर। चल अभी। अरे हरामखोर हरिया, मालिक जो कहा ना उसके बारे में सोच, नहीं तो मालिक को तो तू जानता ही है ना। अरे आया मालिक। हाँ
मुसीबत में डाल दिया। पीछे खाई, पता ही नहीं लगता कहाँ जाए। भाई, भाव को क्यों याद कर रहे हो? क्या बताए राघव भाई, जमींदार का जुल्म तो बढ़ता ही चला जा रहा है। अपनी बेटी को अपने घर भेज दे, अपने घर भेजने को कहता है। पूरा गाँव जानता है बापू के चाल चरित्र को। इसीलिए तो कहता हूँ कि प्रभु यीशु के शरण में चले आओ, वहाँ तुमको बहुत सारे पैसे मिलेंगे और इज्जत भी। नहीं नहीं भाई, राबर्ट भाई, मैं अपने धर्म में खुश हूँ। वो रहीम भाई भी यही कहता है, मेरा धर्म अपना लो। आखिर ऐसे जो तुमको आदमी नहीं समझता और किस बात की बात कर रहे हो? चाहे अपने आप को बड़ा और दूसरे लोग को छोटे समझता है, कुछ भी हो, लेकिन मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। हमने दिया भाई को मुस्लिम धर्म अपनाने को कहा, मगर ये इनका अख्तियार है, ये कौन सा धर्म अपनाए। इनके साथ जबरदस्ती ना करो और न ही इनको गुमराह करो। जब इनको कबूलना होगा तो ये हमारा ही धर्म को बोलेंगे, भैया भाई। और यही बात ठाकुर की जुर्मों उससे तो दिला ही देंगे। भाई मैं भूल गया था कि आपके बेटे को बोला है। भैया कल भी खेतों में नहीं आया। आप कहे तो दे दो भैया को। भैया को समझा दे, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो। भैया हराम खोर, अभी तक ना मालिक का तो दरिया दिल देखा है। अगर मालिक अपने पे आ गए ना तो समझ लेना। और हाँ, तुमने जो कर्ज लिया था ना, भैया ये देख है क्या, तुमने जो 10,000 रुपया कर्ज लिया था ना, सूद समेत अब पूरे 1.5 लाख रुपया हो गया। अगर कल तक पैसे नहीं लौटे तो गिरवी रखे खेत मालिक के नाम कर दे। मालिक नाम करो, मालिक की बात क्यों नहीं मान लेता? कभी क्या बात मान लो? अपनी फूल जैसी बच्ची को इनका घर भेज दूं? पूरा गांव जानता है हमें जूते को छूट कर जाने से ये हाथ धोते हैं। घर का काम कैसे करवाएंगे सबको पता है। ये हरामखोर ऐसा नहीं मानेगा। तो दिन रात मजदूरी करा के वसूल लेता पैसा। इस हरामखोर को बचाओ, बचाओ, बचाओ। हमने तो अपने प्राणों की आहुति इसलिए दी थी कि आने वाला हिंदुस्तान गुलामी की हवाओं में सांस न ले। क्या इसी दिन को देखना बाकी था कि अंग्रेजों से छीनी गई गुलामी की बेड़ियां हमारा अपना ही कोई अपनों को पहनाने लगेगा? हमारे बलिदानों से सींचा गया आजाद हिंदुस्तान का वृक्ष ऐसा फल देगा? आहत हैं हम, आहत हैं हम, आहत हैं हम। छोड़ो मेरे बाबा को, छोड़ो मालिक, मेरे बाबा को छोड़ो। छोड़ी क्यों?
क्यों नहीं अपने बाप को समझाती कि मेरी बात मान ले? क्या बात मान ले कि वो अपनी इज्जत तेरे हाथों में से? मुनीम, जी मालिक। क्या कह रही है छूत की छोरी? ये छोरी तुम क्या कह रही हो? अरे मालिक ने तेरे बाप से घर पे काम कराने के लिए ही तो बोला है। चुप कर लगे, मैं नहीं जानती कि ये क्या करते हैं। गाँव की किसी और को बच्चों को खराब किया इन्होंने। क्यों मालिक मैं तो छू दूंगा, मेरे हाथ को ना खा लेंगे आप। जब हम बच्चों को छूते हैं तो हाथ धोते हैं, ऐसे को छू दूंगी और तो बच्चे को खराब करना तो तुम्हें छूट नहीं आती। मेरे ऊपर किताब की पोती होगी पोती। मुनीम, चुप कराई छोरी को। ये छोरी जब तक कभी नहीं दादा की हुई तो भेज अपनी बेटी को इस दादा के पास। इस छोरी को भी बात करके घसीट कर ले चल। ये क्या है? कौन है ये? मालिक चलो। जय ठाकुर साहब, आप जो कर रहे हैं वो शोषण है। आप किसी का शोषण नहीं कर सकते। कर सकते हैं ठाकुर साहब। सही कहा बेटा, मैं भी यही कह रहा था। आप और रहीम चाचा जो भी कर रहे हैं वो भी गैर कानूनी है। देश का प्रत्येक नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देश के प्रत्येक नागरिक के पास है। सभी को समानता का, स्वतंत्रता का, शासन के विरुद्ध आवाज उठाने का, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार देश का संविधान देता है। और किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत वह सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। मालिक छोरा क्या कह रहा है? जी नहीं सकती है, ये हम कर सकते हैं। और हाँ ठाकुर साहब, मेरे पिताजी ने जो आपसे कर्ज दिया था उसका हिसाब ये है। और इस हिसाब से मेरे पिताजी के आप पर 50,000 रुपये बनता है। कल तक जमीन के कागजात और रुपया लौटाने की तारीख बता दीजिएगा। अगली मुलाकात न्यायालय में होगी। बेटा, ये क्या कह रहा है तुम? ये सब कैसे? पिताजी, शिक्षा में बहुत ताकत होती है। देश का प्रत्येक नागरिक अगर शिक्षित हो जाए तो संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को पढ़कर अपने व दूसरों के हितों की रक्षा कर सकता है। पिताजी, देखा बाबा, कहती थी ना शिक्षा में कितनी ताकत होती है। हाँ बेटा, अब तो मैं भी मान गया। अब मैं तुमको भी खूब पढ़ाऊंगा और खुद भी पढ़ूंगा। यार झूठ न बुलाओ। मालिक, मैं कह रहा था ना कि बढ़िया पढ़ने का शहर में पढ़ रहा है। आप लोग तो बहुत पढ़ाई करके आया हो मालिक। अरे कितना भी पढ़ ले, लगेगा तो नीची जात का ही। कौन सा कलेक्टर बन के आया है? और ठाकुर साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दो, मैं यूपीएससी पास कर अब कलेक्टर बन गया हूँ। मौलिक अधिकार, मेरा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार।